नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा। आज हम ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस मूर्ति बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये फुल फिगर हम फाइबर ग्लास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मूर्ति बनाएंगे। तो मॉडल का हमने ये एक ड्राइंग कर लिया है और उस मॉडल को बनाने के लिए हमारे पास ये मटेरियल बाइंडिंग वायर है, ये हमारा प्लास है, हथौड़ा है, ये हमारा ग्राइंड, हमारा एक तख्ते का टुकड़ा है जिस पर मॉडल हमारा स्टैंड रहेगा, ये स्केल है और ये हमारे पास रिया है जिससे हम आर्मेचर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये हम ड्राइंग लिया है आर्मेचर के लिए। तो ये हमारा ये देखिए ड्राइंग है, ये हमारा मेजरमेंट में है। तो हमने ड्राइंग बना के इस पर एक ह्यूमन फिगर स्टिक ड्राइंग बना लिया है। तो स्टिक ड्राइंग के लिए हमने बीच में डिवाइड किया इसको, फिर से 2 में, फिर से 2 में, तो ये 8 में, और इसको फिर से, तो ये हेड हमारा लगभग हेड का एक पूरा लंबाई होती है, लेकिन ये हमने लगभग 8 भाग है कुल लंबाई का। और ये हिप लाइन है और ये हमने स्टिक ड्राइंग बना लिया है। अब स्टिक ड्राइंग से हम क्या करेंगे, ये मेजरमेंट के हिसाब से, और पहले हम आर्मेचर बनाएंगे। आर्मेचर बनाने के बाद में हम ये 2 फुट का एक मॉडल बनाएंगे। पहले वह बेसिकली हमारा जो भी स्टैचू होगा उसका पूरा एक तरह का प्रारूप होगा। तो उस प्रारूप के हिसाब से हम उसको केवल 4 टाइम स्केल करेंगे जब हम बड़ा बनाएंगे। 8 फुट की मूर्ति को डायरेक्ट बनाने के लिए अगर हम कोई गलती कर बैठते हैं तो वहाँ समस्या आ सकती है। 2 फुट का मॉडल को फाइबर ग्लास में कास्ट करेंगे और उस मॉडल को देखकर उसका जस्ट कर देंगे। तो इससे हमारा जो बड़ा स्कल्पचर बनाना आसान हो जाएगा और सारा जो रिजल्ट हमें अच्छा बेहतर मिलेगा। हाँ, हम यहाँ से यहाँ बेंड कर लेंगे, ठीक है, और फिर आई थिंक इट्स ओके, फाइन। यहाँ से कट करो बेटा, लो कट करो। तो ये हमने टॉर्सो से लेके पैरों तक, और ये हमारा ऐसे करके बाहर फैल के नेलिंग हो जाएगी। अब दूसरा अब हम देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक होगा। ये क्यों हेड ले लेंगे, हेड बना लेंगे इससे, या फिर इससे पैर मजबूत कर सकते हैं। नहीं, दूसरा दे दो। छोटी रोड है तो काट दो पीछे से, यहाँ से काट दो, पीछे से काट दो। अब इसको हम देखें कि ना हाथों के लिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइट ज़्यादा है, सही है, हम चल जाएगा है। ले लें, काट लें, तो इतना काट दो जो देखते हैं, इतना काट। उसकी बराबर ही, ठीक है, बस जरा का होशियार हो गया है। तो यहाँ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये भी ठीक है। हेड के लिए हमें और देखना पड़ेगा और टांगों को मजबूत करना पड़ेगा, है। और
और इसके लिए फिर हेड के लिए क्या करें? हेड के लिए हम ये तो ठीक आ गया अपना है। हाँ, अब हाथों को हम छोटा करके सेट कर सकते हैं, ठीक है इसमें। तो लेकिन इसको अभी हम ये तो बाद में रहेगा, तो एक काम करो तुम बीच में से कट कर दो इसमें से, ठीक है। करके ना ऊपर से लाके ऐसे 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 बांध देंगे इसमें, ठीक है, क्यों? हाँ, तो इसको दो भाग मोड़ देते हैं ना। कैसे मोड़ेंगे इसको? एक तो हमारे पास एक पाइप भी होना चाहिए मोड़ने के लिए, पाइप वगैरह, पाइप, ठीक है, ठीक है। कितना आधा, कितना यहाँ तक आधा ना, लो, बढ़िया बढ़िया। या तो हम ऐसे करके इसको यूं ले लें हेड में, उल्टा ठीक रहेगा। देखो उल्टा ये डबल हो पाएगा, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, काम चल जाएगा। अब इनको भी ये जुगाड़ ढूंढनी पड़ती है, जैसे मोड़ा मोड़ी के लिए हमने जुगाड़ ये थोड़ा थोड़ा मोड़ दिए, अब ये आराम से बंध जाएगा। क्यों? बांधना शुरू करते हैं। अब इनको लो, बहुत है, डबल टाक कर लो अच्छा है करके, और जैसे हम यहाँ बांध देते हैं। लो, तो बांध लेते हैं, ये बांधो और ये बांध के इसको और फिर इसको थोड़ा पतला ही रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम और भी आएंगे। हाँ देखो, किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए ना, ठीक है। तो इसको दबा के ही रखना है, पतला ही रखना है, ठीक है। तो अब हम हाँ थोड़ा सा दबाते हैं, दबाते थोड़ा, हाँ ठीक है। अब आई थिंक लाउड डबल करके दो, डबल करके दो, डबल करो, डबल करो, डबल करो, यस, लो, ठीक है। क्या दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए? अब इसमें ध्यान रहे कि ये क्ले के अंदर रहना है, तो इसका जो चौड़ाई है ना, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो बाहर दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए नेता इस पास में बहुत, ठीक है। अब इनका हेड को सेट करें हम, ये साइड से कर देते हैं। ये ना इस साइड से तो मोटा ज़्यादा, इतना हेड बहुत है, देखो काफी इतना। अब हमारा ये शिप तो सीख गया, जल्दी हैं, लाओ इधर, इधर बांधो, इधर बांधो, लो इधर बांधो,
बांधो इधर। सो ये हमारा ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रस्सी लपेटेंगे, ठीक है, ताकि मिट्टी होल्ड करे और इसको स्टैंड करेंगे। तो अभी ये इस लेंथ के आगे हमें अभी ये सब चीज़ देखनी है, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी आनी है, ये अंदर ही रहना चाहिए, आर्मेचर उससे बॉडी से बाहर ना निकले, ठीक है। तो इसको ठोक पीट के सही कर दो अगर दिक्कत आ रही है तो ना। तो भैया थोड़ा दबा दो, हाँ, ये बाद में करना चाहिए, ठीक है। हाँ, और अब पोजिंग भी हमारा देखना है। आई थिंक तो स्कल्पचर में आर्मेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारा बेसिक आर्मेचर बन गया है। अब इसको हम पोजिंग करेंगे, इसका चेकिंग करेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बाद में इस नेल से, अब जैसे इस पर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको देखो ऐसे कर देते हैं ना। अभी पैर एक तो ये ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, तो इसको ना तो ऐसे मोड़ो। देखो ये पाइप बहुत अच्छा जुगाड़ है ये मोड़ने के लिए, ठीक है ना, समझे ना। हाँ, ये देखो, मतलब थोड़ा बल के साथ थोड़ा अकल भी यूज़ करो ना, तो काम आसान हो जाता है। अगर केवल ताकत से काम करो तो ताकत से काम नहीं होता है। हाँ, ताकत के साथ में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। सो अब हम इसका पोजिंग पोजिशनिंग करेंगे, और हम जैसे देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बैगी काफ़ी है ना, तो हम ये क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पर यहाँ चौड़ा कर लेते हैं, तो कैसा रहेगा, हैं, यहाँ से ये चौड़ा करते हैं ना, ठीक है ना। अब देखो ऐसे तो ये आ रहा है, ठीक है बेटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसको थोड़ा सा एक फोल्ड और दे दे तो इससे इसकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। ये लो, ठीक है। हाँ, हमने एक फोल्ड इसको और मार दिया, इससे क्या है ना कि इस पर पकड़ है वो हो जाएगी मजबूत, ठीक है। सो तो हम ये देखो मेजर कर लिया हमने, परफेक्ट। अब इनसे स्टक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें पैर ये हमारे जुड़े हुए हैं, देखो कितने जुड़े हुए हैं ना, ठीक है। तो ठीक है, ये है ना। तो अभी हम इतना यहाँ पे से लगा दें, सही है। कील लाओ, कील निकालो। ये शार्प बेंड होना चाहिए यहाँ पे, ये गड़बड़ कर रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। यस, सो आपका आर्मेचर का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया ये रेडी। हाँ,
अब जैसे यहाँ बैंड ज़्यादा आ गया, इसको तो हम थोड़ा ठीक कर लेंगे। अब ठुका पिटी करनी है तो आपको देखो टेबल पर पाए वाले एरिया ज़्यादा अच्छा है। ये हमारा देखिए बेसिक आर्मेचर बन चुका है। और अब हम इस पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रस्सी। रस्सी लाओ, ठीक है। रस्सी क्यों लगाते हैं बेटा? ताकि मिट्टी पकड़े हैं। सो ये देखिए रोटेट कर देखो, ये हमारा बेसिक आर्मेचर बन गया, ठीक है। अरे हाँ, रस्सी के साथ एक जरूरी है, ये तो वजन ले जाएगा, वैसे मिट्टी को वजन ले जाएगा। तो एक तैयार सही और लगाए इसमें, वो सही टुकड़ा देना, एक सही टुकड़ा ये वाला। हाँ, इसे काट दें या फिर एक टुकड़ा इसे काट ले, एक टुकड़ा बैंड करके बीच में से यूं लगा देते हैं, तो टांगे मजबूत हो जाएंगी इसकी। वैसे तो ऐसे ये भी हिलने वाला नहीं है वैसे ना, हम एक सरिया को ऐसे मोड़ के ना यूं ले सकते हैं, लगा ही लेते हैं, लगा ही ले। तो कटो, ये लगा तो चलेगा, हैं, ठीक है, पैर मजबूत हो जाएंगे। लगा दो, काटो बेटा, काटो, लो काटो, लो काटो, चलो काटो, यहाँ से काटो। जबरदस्त मजबूत हमारा देखो साहब का, ठीक है। अब बताओ, अभी हिलेगा चिकेगा नहीं जरा अभी, हैं, क्यों? ये बेटा जबरदस्त मजबूत हो गया। हाँ, तो पहले इसको नीलिंग करें, पहले बांधें, पहले बांधते हैं। लाओ तार दो, ठीक है, पहले नीचे बांध देते हैं तो अपने आप सेटिंग बन जाएगी। अब इससे जबरदस्त मजबूत हो जाएगा ये, ठीक है। लगाएं, अब इससे सुपर टुपर मजबूत हो गया ये। हाँ, आप वजन रख दो, ऐसा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हैं। इसलिए हमारी आइडियल है ये लो। अब कुछ भी हो जाए, ये लाने वाले एक एक इधर भी मार सकते बहुत चाहे तो हम ये रस्सी लेते हैं बेटा मोटी, और रस्सी का क्या करेंगे, रस्सी को उस पर लपेटेंगे। अब जैसे हाथ वाथों में क्या है ना कि रस्सी हमारी ये मोटी बहुत ज्यादा है, तो उस रस्सी को दो दो कर लेंगे, क्यों बेटा। सूतली हमारे पास नहीं, वैसे जूट की सूतली वो भी काम करती है। अब हम पहले मोटा मोटा लपेट लेते हैं ना, ठीक है। हाँ, क्यों? अब ये देखो बराबर है कि नहीं है, देखो डिस्टेंस ये बराबर कर लेंगे। इसका अगर ज़्यादा दिक्कत करेगा तो पहले से बना देंगे, थोड़ा सा उठा देंगे, तो ठीक है। प्रॉपर एडजस्टेबल थोड़ा तो होता है, तो फिर लगाते हैं। छोटे सा स्कल्पचर इसमें दिक्कत नहीं है, बल्कि हम बीच में क्या करते हैं, कोई लकड़ी भी बांध लेते हैं, कोई लकड़ी टुकड़ा लाओ बांध लेते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम के लिए दो लकड़ी लाओ। अरे हाँ, ये भी कर सकते हैं ना वॉल्यूम के लिए।
आर्मेचर बनाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आर्मेचर ठीक से नहीं बना तो पूरा स्कल्पचर को बेकार हो जाएगा, ठीक है। आर्मेचर बेसिकली हमारे बॉडी में एक स्केलेटन की तरह यूज होता है। जैसे बॉडी में स्केलेटन होता है ना, तो अगर हमारी बॉडी में हड्डी तो क्या होगा, सारा मांस से नीचे गिर पड़ेगा। मांस को कॉन्स्टेंट करता है मसल्स को, बट हड्डियाँ तो ऐसे ही जैसे कि इंसान की बॉडी में हड्डियाँ जो काम करती हैं, हमारी पूरी मसल्स, हमारे जो ऑर्गन्स को मतलब एक प्रपोर्शन में, एक ऑर्डर में रखने का, ऐसे ही मिट्टी को एक ऑर्डर में रखने का ये आर्मेचर काम करता है। आर्मेचर स्केलेटन ऑफ स्कल्पचर इज कॉल्ड आर्मेचर, ठीक है। हाँ, तो दिस इज वी आर मेकिंग आर्मेचर। तो ये और आर्मेचर बहुत सही तरह से बने, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत से लोग वेल्डिंग करके आर्मेचर बनाए, वो भी गलत है। छोटा आर्मेचर सरिया से हमेशा बांध कर आना चाहिए, ठीक है। बड़े आर्मेचर में आप क्या कहते हैं ना, वेल्डिंग कर सकते हो, लेकिन छोटे आर्मेचर में ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जैसे कि ये हमारा 2 फुट का ही स्कल्पचर बनेगा, तो हाथों में बहुत मोटी रस्सी लगाएंगे तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाथों में पतली रस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम पतली रस्सी टांगों में लपेटे, टांगों में मोटी रस्सी का स्कोप नहीं है ना बेटा, ठीक है। अब यहाँ मत दूसरी रस्सी और लपेट लें तो अच्छा लगेगा ना, यहाँ पे नहीं सी लो, नहीं सी निकालो, थोड़ा यहाँ लपेटा क्यों अच्छा लगेगा बेटा, ये चीज तुम नोट कर ले बेटा। निकाल, ये रस्सी से निकालते हैं, तो रस्सी दो, यहाँ लपेट रस्सी, ठीक है। यहाँ जरूरत है मुझे इस जगह पे ना, ठीक है। हाँ, ना खुदरा एरिया होगा तो अच्छी ग्रिप पकड़ेगा ये, है। ये लग रहा है कि हाँ ये चौड़ाई कुछ ज्यादा हो रही है, हैं? थोड़ा दौंच ले, क्यों भाई? तो पहले बांध लेते हैं, दौंच लेंगे इसको। तो ये हमारा कंप्लीट होता है।